के लेक्चर्स में भी हम गवर्नमेंट बजट का ही टॉपिक आगे लेके चल रहे हैं। आज हम गवर्नमेंट बजट में एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे कि बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट की कुछ रिसिप्ट्स होती हैं, जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हमने आपको डिवाइड करके बताया था कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। तो आज के जो लेक्चर्स है वो हमारा इसके ऊपर है कि गवर्नमेंट के जो बजटरी एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है और जो हमारे बजटरी एक्सपेंडिचर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बजटरी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक फिस्कल ईयर के अंदर जो अप्रैल 1 से शुरू होता है 31 मार्च को फिनिश हो जाता है, उसके बीच में सरकार क्या क्या एक्सपेंडिचर करती है जो कि डेवलपमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं और नॉन डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एंड प्लान एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो अब हम इसको लेके चलते हैं कि जो बजटरी एक्सपेंडिचर है ये उसकी डेफिनेशन हमने बता दी है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं एक फिस्कल ईयर के दौरान में कितनी तरह के डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर होता है, नॉन डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर होता है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर जो 1 अप्रैल को शुरू होता है 31 मार्च में फिनिश होता है। अब जो बजटरी एक्सपेंडिचर है उसका जो क्लासिफाइड है वो 3 तरह से किया जा सकता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड कैटेगरी इज द प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो पहले स्टूडेंट हम इनको देख लेते हैं। Meaning of budgetary expenditure, it refers to the estimated expenditure of the government on its development. Development का मतलब होता है कि कोई आपके विलेज में कैनाल बन रही है या कुओं की खुदाई हो रही है या कोई डैम बन रहा है, उसको हम डेवलपमेंट चार्जेस कहते हैं। एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और इट्स प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। जो प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब जो गवर्नमेंट पहले से प्लान बना के चलती है 5 ईयर प्लान्स के दौरान में इन द फिस्कल ईयर में जो 1 अप्रैल को शुरू होता है 31 मार्च में फिनिश होता है। इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 वे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, सेकंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, and third category is the plan expenditure and non plan expenditures। तो अब सबसे पहले हमारा जो ग्रुप है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है द एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एसेट्स, ना तो इससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट होती हैं, एंड नॉर कॉज ए रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज भी कम नहीं होती हैं, राइट, और कोई एसेट्स भी क्रिएट नहीं होती हैं। तो इसको हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर के एग्जांपल देखते हैं। ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज एंड स्कॉलरशिप, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर्स। तो इस चीज का स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है। ओल्ड एज पेंशन, इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज जो है वो कम हो रही है। इसलिए ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके जो एग्जांपल्स हैं ये किसको शो करते हैं, ये शो करते हैं आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल नेचर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनका जो नेचर होता है वो नॉन रेकरिंग होते हैं, वो बार बार नहीं होते, नॉट अगेन एंड अगेन। बट जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं वो अगेन अगेन होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो रेकरिंग होता है, बार बार होते रहते हैं। लेकिन जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बार बार नहीं होते, वो कई सालों में एक आध बार होते हैं। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर से क्या होता है, या तो आपकी एसेट्स क्रिएट होगी या आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, डैम्स बनाती है तो उससे क्या होता है, आपकी एसेट्स क्रिएट होती है गवर्नमेंट के, देश की, कंट्री की, इकोनॉमी की एसेट क्रिएट हो रही है हॉस्पिटल बनने से। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई लोन ले रखा हुआ है, बोरिंग्स कर रखा हुआ है, उसको वापस कर देती है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, तो उससे गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज है वो कम हो जाती है। इसलिए जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं या तो वो एसेट्स को बढ़ा देते हैं या लायबिलिटीज को कम कर देते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम,
एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इसमें हम देखेंगे, ये हम बात करते हैं रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स। अब हम बात करेंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और कॉजेज ए रिडक्शन इन द लायबिलिटी, जो अभी मैंने आपको बोला है। इसके एग्जांपल है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, डैम्स, स्कूल्स एंड स्टील प्लांट्स, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट फैक्ट्री लगाती है, रेलवे में पैसा लगाती है। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, जो गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज वापस कर देती है, उससे आपकी लायबिलिटीज कम होती है। अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे खर्च किए जाते हैं। इकोनॉमिक का मतलब है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिससे आपके रोड्स बनते हैं। सोशल का मतलब है हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, जिससे आपका सोशल डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अगर हम इस पे पैसा लगाते हैं तो इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक, एक तो इकोनॉमिक है एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट रिलेट टू द ग्रोथ, और इससे आपकी कंट्रीज की ग्रोथ होगी अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अगर हम इन चीजों पे पैसा लगाते हैं तो इनको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हम इनको कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विस। नॉन डेवलपमेंट में जैसे नाम से क्लियर है कि जिससे डेवलपमेंट ना होता हो, ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट यूजुअली प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट रिलेट टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये जो रिलेट करता है ये नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज से करता है ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे नॉर्मली कि स्टेट का, कंट्री का, इकोनॉमी का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, जो उसकी मशीनरी को सिर्फ मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसको हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। एक प्लान एक्सपेंडिचर हो गया नॉन, तो जैसे नाम से क्लियर है कि प्लान एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लानिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइडेड कर रखा होता है कि इस साल क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, उससे आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, उससे आने वाले 3 सालों में क्या करेंगे, उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो प्लान एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान। तो ये जो खर्चे होते हैं ये अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लानिंग होते हैं ऑफ द कंट्री। इट इज इनकर्ड ऑन फाइनेंसिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल प्लान फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर पे कितना पैसा लगाना है, इंडस्ट्रीज पे कितना लगाना है, ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग पे कितना लगाना है, एंड सर्विस सेक्टर्स पे कितना पैसा लगाना है। तो हमारी कंट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड में 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर एक सेक्टर की भी ग्रोथ होगी तो दूसरे सेक्टर में भी ग्रोथ होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो इसमें पैसा लगाती है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इसको हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। हम करेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे नाम से ही क्लियर है कि जिसके बारे में कोई प्लानिंग ना की गई हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लानिंग में ना आता हो, विच आर नॉट प्लान्ड। Non-plan expenditure refer to all such government expenditure which are not planned, जिनके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं की गई है उनको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। It is incurred on financing those projects which are not planned in the central plan। ये वो फाइनेंसिंग होती है जो पहले से प्लानिंग नहीं होते हैं। Expenditure as a relief to the earthquake victims, जैसे कि earthquake आ जाता है तो इनके जो विक्टिम्स होते हैं उनको जो फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस डिमोलिश्ड ड्यू टू फ्लड्स एंड अदर्स। तो जो आपके हाउसेस गिर जाते हैं फ्लड वगैरह के कारण, जैसे बिहार में हर साल बाढ़ आती है, यूपी साइड पे बिहार में,
तो वहाँ पे जो नुकसान होता है उसके लिए सरकार को जो पैसा देना पड़ता है उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप्स। डेफिसिट का मतलब होता है कमी और बजट डेफिसिट का मतलब है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर्स एक्सीड देन टोटल रेवेन्यूज। जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है और गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू होता है, जो उसकी इनकम्स हैं, वो कम हो जाती है। तो जब ये जो कमी होती है, ये जो लैक ऑफ होता है, इसको जो डेफिसिट होता है, इसको हम बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। क्या कहते हैं? बजटरी डेफिसिट, जो 3 तरह की होती है, जिसको अभी हम करने वाले हैं। तो जो बजटरी डेफिसिट होती है वो 3 तरह की होती है। बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue। आपके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से कितना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला बजटरी डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। मींस टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और टोटल रेवेन्यू कम होंगे। बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो बजटरी डेफिसिट आएंगे अब वो 3 टाइप्स के आएंगे, जिसको अब हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं बजटरी डेफिसिट के। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि जो टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा है रिवेन्यू रिसिप्ट से, जो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट में 2 तरह की रिसिप्ट आती थी। एक तो टैक्स से रिवेन्यू रिसिप्ट आती थी, एक नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होती थी। तो गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू इनकम है वो कम रह जाती है और गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आप सैलरीज पे करते हैं, पेंशन देने में पे करते हैं, उसको हम रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जब रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रिवेन्यू नेचर इनकम्स आपकी कम रहती हैं, तो उनको हम रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट में सिंपल लैंग्वेज में टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रिवेन्यू, नॉट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार आती रहती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है। जब टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे तो किससे? रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो आरडी हो जाता है। तो यानी कि हम इसमें शॉर्ट में समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो आरडी का हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि आरडी का मतलब है कि जो आपका आरई है वो ज़्यादा है किससे? आर से। आरई का मतलब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और आरआर का मतलब है रिवेन्यू रिसिप्ट। आरडी का मतलब है रिवेन्यू डेफिसिट। आरई बड़ा है आरआर से, means revenue expenditure is greater than revenue receipt. Next, fiscal deficit. Fiscal deficit में हम total expenditures लेते हैं और total receipts लेते हैं। total expenditure में 2 चीजें आती हैं, revenue expenditure and capital expenditure। और total receipts में भी 2 चीजें आती हैं, revenue receipts and capital receipts। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में एक चीज छोड़ देनी है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, BORROWING। बोरिंग्स को आपने छोड़ देना है, बाकी उसके दोनों पॉइंट ले लें कैपिटल रिसिप्ट में। कैपिटल रिसिप्ट में बेसिकली 3 पॉइंट होते थे, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। कैपिटल रिसिप्ट में 3 पॉइंट कौन से होते थे? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग्स। तो हम बोरिंग्स को यहाँ पे साइड पे छोड़ देते हैं। इसके ऊपर हम आपको इसका इम्प्लीकेशंस में भी लेके जाएंगे, लेकिन वो अभी हम देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स कर देंगे, क्योंकि टोटल रिसिप्ट में 3 चीजें आती थी। टोटल रिसिप्ट किसके बराबर होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। अब हम इसको और करके आपको बता रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल रिसिप्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अगर हम आपको इसमें ये बताना चाहें तो जो टोटल रिसिप्ट है वो आपका आर आर प्लस सी आर के बराबर है।
आर आर का मतलब है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, सी आर का मतलब है कैपिटल रिसिप्ट्स। और अगर हम इसमें बात करना चाहें थोड़ी सी और, तो टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाएंगे, टी ई इक्वल टू आर ई प्लस सी ई। आर ई का मतलब है रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, आर ई मीन रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, सी ई मीन कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, टी आर मीन टोटल रिसिप्ट्स, आर आर मीन रिवेन्यू रिसिप्ट, सी आर मीन कैपिटल रिसिप्ट। तो इसमें आप एक्सक्लूडिंग कर दीजिएगा बोरिंग्स, एक्सक्लूडिंग कर देना है बोरिंग्स। अब आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट आपने क्या निकालना, पीडी, जो फिस्कल डेफिसिट आएगी, जो हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं उसको माइनस कर देना, जो बाकी बचेगा वो प्राइमरी डेफिसिट होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर।